सभी को नमस्कार। मैं भारत से। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह विषय भगवान का है। हमारे भगवान वर्तमान में अति संवेदनशील हो चुके हैं, लेकिन हम जिस भगवान के बारे में बात करने जा रहे हैं वह ना तो चित्रों में और ना ही मंदिरों में है। वो भगवान बाकी भगवान से बहुत अलग है। वह जब हमारे सामने आते हैं, भगवान स्वयं सभी को हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, बस 5 साल में एक बार। उसके बाद हमें उनसे मिलने के लिए काफ़ी विनती करनी पड़ती है, गुहार लगानी पड़ती है। जब वो हमारे बीच में आते हैं, वादा करते हैं कि हम हमेशा आपके बीच रहें, किंतु वैसे भगवान को हम नहीं बनाया है, हमने ही उसे वैसा रूप दिया है, तभी जाकर वो वैसा भगवान बन पाया है। जब वो बनता है तब हम उनसे मिलने के लिए गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं, तब जाकर वो 1 से 2 मिनट के लिए दर्शन दे पाते हैं। हम वो वैसा भगवान चुनते ही क्यों हैं जो हमारे साथ समस्या के साथ लड़ ना सके, हमारी समस्या को देख ना सके। ऐसे भगवान को हमने चुना ही क्यों है? भगवान को तो हम इसीलिए चुनते हैं कि हमारी समस्या को साथ वो लड़ सके, देख सके, साथ खड़ा हो सके। किंतु आज तक मुझे लगता नहीं है कि कोई भी वैसे भगवान को देखा होगा। जब वो लाइन में लगता है हॉस्पिटल पर्ची के लिए, तो वो शायद कभी भी वैसे भगवान को देखा नहीं होगा जिससे वो चुनता है कि वो उसके पीछे लाइन में लगा हो। नहीं, और कभी नहीं उसके बच्चे ने देखा होगा कि वो भगवान के बेटे के साथ या बेटी के साथ स्कूल में पढ़ रहा हो। वो शायद कभी देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो भगवान हो चुका है। भगवान हो जाता है तो वो आम लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता। उससे अच्छा ही लगता कि हम बाकी आम लोगों के साथ वैसे ही बैठे उठे, तो साथ उठना बैठना हो। अब वो क्यों देखेगा? कारण यही है कि भगवान हो चुका है। लेकिन वैसे भगवान को चुनता कौन है? हम ही लोग चुनते हैं। तो इसका मतलब कि गलतियां हमारे में ही है। हमने ही वैसे भगवान को रूप दिया है, तब जाकर वो उस रूप में अपना आकार ग्रहण करता है। हमें वैसे भगवान नहीं चाहिए जो हमारे साथ खड़े ना हो, हमारे साथ कंधे से कंधा न लगा सके। हमने उस रूप में देखा है कि वो हमारी जाति का है या नहीं, हमारे धर्म का है या नहीं। हम बस 2 ही आधार पे अपने भगवान को चुनते हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आप जाति के आधार पे ही भगवान को चुनना पसंद करते हैं। तो आपने शायद सुना होगा, कोई दुकानदार हो या कोई भी हो, तो हम उससे इतना लड़ते झगड़ते नहीं हैं, चाहे अपना पड़ोसी ही क्यों ना हो। चाहे इसीलिए कि संबंध खराब ना हो जाए, कैसे बुरा भला बोलूं, अपना ही जाति का है, अपने रिश्तेदार है। तो हम ऐसे जाति को कि आपके साथ अपराध या बुरा करने वाला आपकी जाति से है, तो क्या भगवान क्या करेंगे इसमें? क्योंकि भगवान भी आप ही की जाति का है और अपराध करने वाला भी आप ही का जाति का है। आप ये चाहेंगे कि न्याय हो, इंसाफ हो, तो अपने भगवान को अपनी जाति का ही होना क्यों चाहिए? भगवान तो वो होते हैं कि जो सभी जाति को समझे, चाहे अपराध करने वाला कोई भी क्यों ना हो, इंसाफ हर एक के साथ होना चाहिए। लेकिन आप जाति के आधार पे भगवान को चुनेंगे, लेकिन आपके साथ बुरा करने वाला आपकी जाति का हो, तो फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वैसे धर्म के साथ भी है कि हम अपने धर्म को देखकर ही वोट दें या चुने उन्हें, तो वो कैसे न्याय कर पाएंगे? तो इसके हिसाब से तो आपको कभी न्याय और इंसाफ मिलेगा ही नहीं। आज तक आपने कहीं भी और कभी भी नहीं देखा होगा कि आपके परिवार के बच्चे के साथ वो भगवान का बच्चा भी पढ़ रहा हो जिसने आपने चुना है। कभी भी नहीं देखेंगे आप, चाहे वो स्वास्थ्य के हो या हॉस्पिटल। आपने कभी भी भगवान को पीछे लाइन लगते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने ही भगवान बनाया है उसे। मुझे समझ नहीं आता कि जो हमसे शक्ति पाकर इतना ताकतवर हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं।
और जो कि हमारा कोई बात भी नहीं करता, जिसने हमसे शक्ति पाकर इतना शक्तिशाली हो गया हो, आज वो हमारी लाइन के पीछे लग ही नहीं सकता, हमें दिखता ही नहीं है। आज तक हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे हंसी तब आती है जब बस में बैठकर कोई नेता, जो कि भगवान है हमारे, राजा की तरह ऐशो आराम से अपनी रैली निकालता है और हम सभी गुलाम की तरह उसके आदर और सम्मान में भेड़ बकरियों की तरह उसके बस के आगे पीछे घूमते हैं। वो भगवान हो चुके हैं, क्योंकि भगवान हमने बनाया उसे। वो भगवान जो हमारी कोई बात ही नहीं करता, जो अपने राजतंत्र के उस तरह से व्यवहार करता है जो एक राजा अपने सम्मान में दिखता है। आप स्वयं में राजा हैं, बस आपने खुद की गुलामी देखना चाहते हैं। आप अपने आप को भूल चुके हैं कि आप क्या हैं। आप ये सोचिए, जो आपकी एक वोट से इतना ताकतवर बन सकता है, तो आप क्या है? बस आपने अपने जाति धर्म को देखकर ही वोट दिया है। हमेशा वोट उसे दे जिससे आप कभी कुछ भी अपने क्षेत्र में कुछ काम के लिए या समस्या के लिए खुलकर बोल सकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, घोषणा हो जाती है कौन विजेता है, उसके बाद भगवान सभी गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता, ना हमारी समस्याओं के साथ, और ना ही हमारे साथ कोई कंधा मिलाने के लिए खड़ा होता है। हम बाकी दिनों की तरह ही दिन देखते हैं, अपनी समस्या के साथ अकेले खड़े होते हैं। ना हमारी कोई बात करता है और ना ही कोई सुनना भी नहीं चाहता कि क्या समस्या है हमारे क्षेत्र में। क्यों सुने वो? क्योंकि हमने चुना ही उस आधार पे है। वो जानता है भगवान कि हमारा जो हमें चुनने वाला है वो क्या सुनना चाहता है, जाति धर्म, बस वही। वो जब भी आएगा वो इसी भी बात पे बात करेगा, और आप भी वही सोच के उसे देखना चाहते हैं। तो मैं विनती करता हूँ आप सभी से, जब भी आप अपना भगवान चुने या वोट उसे ही दें जिससे आप कभी भी कुछ भी अपने क्षेत्र में किसी भी कार्य या समस्याओं के लिए कुछ बोल सकते हो। ना कि जब वो आपके सामने आए तो बस वो आपकी जाति और धर्म की बात को लेकर गुमराह कर दें। वैसे भगवान की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान वो है जो हमारी समस्याओं के साथ खड़े